सबसे पहले मैं आपको पीएस को बताता चलूँ। पीएस में जो सबसे पहले हमारे पास है सेटअप, उसके बाद वोचर्स हैं, उसके बाद हमारे पास कैश है और बैंकिंग के वोचर्स हैं, फिर उसके बाद परचेज़ है, फिर सेल है, उसके अलावा फिर स्टोर ट्रांसफ़र है, रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स अकाउंट्स की हैं, उसके अलावा फिर हमारे पास हैं इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब इसे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको एंट्री का बताता चलूँ कि सेटअप में जितनी भी हमारी एंट्रीज़ हैं ना, नए जितने भी कस्टमर्स क्रिएट होते हैं, वेंडर्स क्रिएट होते हैं, उसके अलावा परचेज़ आइटम्स कोई बनानी है परचेज़ के लिए तो वो भी सारी सेटअप्स में ही बनेगी। उसके अलावा अगर हमने कोई एक्सपेंस बनाना है वो सारी चीज़ें हमारे सेटअप में ही बनेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम अपने जो है अकाउंट्स के हेड बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास एक्सपेंस वगैरह वो सारे हम इसी में क्रिएट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास जो हेड है लेवल का वो है 1 पे है एसेट्स, और 2 पे है लाइबिलिटीज़, और 3 पे हमारे पास है रेवेन्यू, और 4 पे है हमारे पास एक्सपेंसेस। जो भी हेड जिसमें हमें क्रिएट करना है, जैसे कि एक्सपेंस को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 401 से। 401 पे हमारा हेड जो आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स, ये जो है फिक्स ही होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई इसके नीचे हेड्स बनाने हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 402 पे। 402 पे हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और जो कुछ भी जो है जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं वो जो भी हमने नाम बनाना होगा वो यहाँ पे दे के उसके बाद हम हेड अकाउंट देंगे जिस अकाउंट्स के नीचे हम बना रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंस के नीचे बना रहे हैं। फिर उसके बाद हेड बना रहे हैं तो हेड पे क्लिक कर देंगे। अगर हम डिटेल अकाउंट बना रहे हैं तो फिर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सेव कर देंगे तो हमारे पास जो है ये हमारे पास हेड अकाउंट जो है ना सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं इसी के नीचे जैसे ही 402 है और इसके नीचे मैं बनाऊँगा 001। 001 हमारा आ जाएगा डिटेल अकाउंट। 3 डिजिट्स में हमारे पास आता है हेड अकाउंट। तो इसका मैं कुछ भी रख देता हूँ, डिस्काउंट रख देता हूँ, ये कुछ और रख देता हूँ, ये सैलरीज रख दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसका हेड अकाउंट दे दूँगा 402, और फिर उसके नीचे हम अपना ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे डिटेल पे, और उसके बाद मैं कर दूँगा इसको सेव। ये हमारा हेड अकाउंट जो है वो डिटेल अकाउंट सेव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर नीचे है एरिया सेटिंग और सिटी सेटिंग है, उसके बाद कस्टमर कैटेगरी है, उसके बाद हमारे पास सेल्स की जो है सेल्समैन हमारे पास जितने भी होते हैं वो सारे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे हमारे पास है कस्टमर कोडिंग। एरिया जो हम कस्टमर्स का एरिया बनाते हैं एक, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। सिटी में कस्टमर्स की सिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाहौर एरिया में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ हमारे पास लाहौर है एरिया। ठीक है, इसमें लाहौर में हम लाहौर 1, लाहौर 2, लाहौर 3 इस तरह करके अपने एरियाज़ बना सकते हैं। और इसी तरह फिर यहाँ पे हम और भी एरियाज़ ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाऊँगा मैं सिटीज़ में। तो सिटी में सबसे पहले हमारे पास काफ़ी सारी सिटीज़ डली हुई हैं, इसमें आप डाल सकते हैं लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद। जितनी भी सिटीज़ आप ऐड करना चाहें, जिस जिस सिटी में आप काम करते हैं तो या जिस सिटी के आपके कस्टमर था वो आप सिटी वाइज भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है सेल्समैन। जैसे कि जो आपके सेल्समैन होंगे उनके नाम आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्समैन का नाम ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास पहले से आ रहा है। अगर आपके सेल्समैन नहीं है तो आप इसको वैसे ही एक नन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास है कस्टमर कोडिंग। ठीक है, कस्टमर कोडिंग पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे हम डालते हैं कैटेगरी कैश है, क्रेडिट है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंपनी नेम लिखते हैं। ठीक है, और कंपनी नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी लाहौर। अगर आपका कोई एड्रेस वगैरह नहीं है तो आप वैसे भी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ़ोन में फ़ोन नंबर, ईमेल में ईमेल, और यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी को आपने कितने तक का क्रेडिट देना है। उसके बाद टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी का टारगेट क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपने पास जो है ना सिटी सेलेक्ट करते हैं कि इसका एरिया कौन सा। मैं लिख देता हूँ जी लाहौर 1, और सिटी कौन सी है, सिटी में लिख देता हूँ जी लाहौर। ठीक है,
और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है इसमें सेल्समैन में। सेल्समैन अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ के सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जैसे ही बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है क्रिएट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर नीचे है वेंडर कोडिंग। वेंडर कोडिंग भी हमारे इसी तरह ही बनेंगे, कंपनी नेम में कंपनी नेम और एड्रेस में एड्रेस और फ़ोन में फ़ोन और ईमेल में ईमेल। अगर इसके अलावा कोई चीज़ मिसिंग है लेकिन आप कंपनी नेम भी खाली डाल के इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। वेंडर के बाद अब आपको मैं बताता चलूँ हमारे यहाँ पे आइटम आप कैसे ऐड करते हैं और आइटम्स की टाइप्स आप कैसे डाल सकते हैं, आइटम की कंपनी कैसे डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रांड्स वगैरह होते हैं। तो टाइप में मैं इधर जो है इसमें एंटर कर सकता हूँ कि हमारी टाइप्स क्या है, ठीक है। टाइपिंग यहाँ पे नेम पे हम टाइप्स लिखेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास कंपनीज आ रही है, कंपनी हम लिखेंगे, कंपनी सेव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आइटम ने इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। आइटम इंफॉर्मेशन में जो है हम अपना आइटम का कोड क्रिएट करेंगे, आइटम नेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी प्राइस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि इसकी टाइप क्या है, कंपनी नेम क्या है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। हम क्रिएट कर लेता हूँ जैसा कि कोई सी भी एक आइटम है। मैं यहाँ पे सीमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस प्राइस भी डाल सकते हैं अगर कोई इनवाइस आप क्रिएट करना चाहें। और ये मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हम इधर आएंगे उसके बाद हमारे पास है परचेज़, फिर सेल है। परचेज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले सप्लायर सेलेक्ट करते हैं कि किस सप्लायर से हम ले रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे सप्लायर्स का नाम लिख लूँगा, कोई भी सा भी नाम जो है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले परचेज़ बनाऊँगा, हम आइटम्स परचेज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं सप्लायर में सेलेक्ट करता हूँ पार्टी नेम जिससे हम माल ले रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने वेंडर एक बनाया था ऑलिव ट्रेडर्स, ये हमारे पास कोई वेंडर्स आ गए ऑलिव ट्रेडर्स। उसके बाद यहाँ पे आप उसका कोई ट्रक नंबर या कोई गाड़ी नंबर डालना चाहे, रिमार्क्स कुछ डालना चाहे, ठीक है। उसका इनवॉइस नंबर डाल दें, जैसे कि मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। इनवॉइस नंबर के बाद यहाँ पे हम अपनी आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हमने बाय करनी है, जैसे कि ये देखें सीमेंट ब्लैक आ रहा है या ब्लैक सीमेंट्स आ रहा है, ठीक है। ये मैं एक सीमेंट डाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 500 बैग्स आए हैं हमारे पास। और यहाँ पे मैं इसका रेट लिख देता हूँ जी, मुझे आया है 480 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस पर डिस्काउंट्स कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। अगर बिल फर्दर कोई और आइटम भी है तो वो भी हम डाल लेंगे, ठीक है। मैं एक ब्लैक सीमेंट्स की भी आइटम डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ कि 600 बैग्स आए हैं, इसका रेट आया जी 485 है, डिस्काउंट्स कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, ये मेरे पास इनवॉइस सेव हो जाएगी। और फाइनल पोस्ट करूँगा तो ये हमारी इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स में जाऊँगा तो सेल हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सेल में सबसे पहले हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं कि भी हम किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक वैसे ही कस्टमर बनाया हुआ था मौलवी अशरफ के नाम से,
इसमें गाड़ी नंबर वगैरह या हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर दोबारा वही सीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक सीमेंट हम सेल कर देते हैं जी, 200 बैग हम सेल कर देते हैं। रेट हम लगा देते हैं जी 500। और उसके बाद फाइनल पे हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अगर बिल फर्दर आपने कोई फ्रेट चार्ज डालना है तो फ्रेट चार्ज भी डाल देंगे, अगर कुछ डिस्काउंट डालना है तो डिस्काउंट भी डाल देगा, ठीक है। मैं इसको फाइनल पोस्ट कर देता हूँ। और ये यहाँ पे हमारे पास इनवाइस बनी हुई है लेटर पैड में, वो हम इनवाइस देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इनवाइस उसकी शो हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको अब बताता चलूँ कि हम इनके लेजर्स वगैरह कैसे देख सकते हैं। फिर रिपोर्टों की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पे वोचर्स है, जनरल लेजर है, पार्टी स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल लेजर का मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी पार्टी का लेजर देखने के लिए जनरल लेजर यूज़ करते हैं। इसमें जैसा कि हमने पहले परचेजिंग की थी अली ट्रेडर से, तो मैं उसका अगर कोई लेजर देखना चाहूँगा तो यहाँ पे हम फ्रॉम वाली डेट अगर पीछे से देखना चाहें पिछले मंथ से तो वो भी देख सकते हैं। अगर फ्रंट में देखना चाहें तो फ्रंट में भी आ जाएगा ना वो, ठीक है। ये जो हमने इनवाइस नंबर वो डाला था तो ये यहाँ पे आ गया 5,31,000 हमने इसका देना है, बैलेंस आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास अगर हम किसी और पार्टी का भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जैसा कि मौलवी अशरफ आ गया, ठीक है। ये मैं ऑल्ट आर से बटन से भी जो डायरेक्ट रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 लाख की इनवाइस आ गई जो हमने 200 बैग्स अभी सेल की हैं, ठीक है। और अब मैं आपको स्टॉक की तरफ लेते जाऊँ कि इन्वेंट्री आप कैसे देख सकते हैं कि भाई आपने ख़रीदा क्या था और बेचा क्या है। ये यहाँ पे रिवॉर्ड आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास आ गई आज की डेट में हमने परचेज़ की थी 600 परचेज़ की हैं, 500 परचेज़ की हैं, ठीक है। सेल्स हमने पोस्ट नहीं की तो इसकी वजह से वो लेजर्स में उसने स्टॉक माइनस नहीं किया। ये मैं पोस्ट करूँगा तो हमारे पास स्टॉक माइनस भी हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 200 की सेल का, ठीक है। 600 हमने परचेज़ की थी, 200 सेल्स कर दी, पीछे 400 आ गया हमारे पास क्लोजिंग किया। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्रीज की रिपोर्ट्स हैं, वैल्यू वाइज भी रिपोर्ट है, आइटम वाइज भी रिपोर्ट है, ठीक है। अगर वैल्यू वाइज देखना चाहें तो वैल्यू वाइज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप आइटम वाइज देखना चाहें तो आइटम वाइज भी देख सकते हैं, किसी एक आइटम्स को भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी कैटेगरी वाइज निकालना चाहें वो भी निकलेगी। अगर किसी कंपनी वाइज निकालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपनी वाइज निकलेगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टाइप वाइज निकलेगी। अगर आप स्टोर वाइज देखना चाहेंगे तो स्टोर वाइज भी निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर इसमें हमारे पास है स्टोर लेजर्स। स्टोर लेजर्स आप देखना चाहें, स्टोर लेजर्स में भी आप किसी एक आइटम का स्टोर लेजर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि भाई हमने ये 600 बैग्स परचेज़ किए थे, इन हुए 600 पर बैग और हमारे पास 200 आउट हो गया। उसके बाद बैलेंस हमारे पास 400 आ गई। और ये नीचे दूसरा सीमेंट्स आ रहा है, इसमें 500 हमारे पास इन हुए, इसमें से हमने आउट कुछ भी नहीं किया तो इसका बैलेंस 500 ही दिखा। इसके बाद हमारे पास पार्टी स्टेटमेंट में है डिटेल स्टेटमेंट, ठीक है। उनके डिटेल लेजर निकालना चाहें डिटेल लेजर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अली ट्रेडर का मैं डिटेल लेजर निकालना चाहूँ तो डिटेल लेजर भी देख सकता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास दिखा रहा है कि भाई हमने 500 बैग्स एक परचेज़ किए हैं, 600 बैग परचेज़ किए हैं, किस आइटम्स को कितनी क्वान्टिटी परचेज़ की है, ये यहाँ पे सारी दिखा रहा है। टोटल बैलेंस हमारे पास आ रहा है 5,31,000। फिर हमारे पास है अकाउंट समरी। यहाँ पे हम किसी एक हेड की समरी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बैलेंसेस रिपोर्ट्स होती हैं। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ जी कस्टमर्स बैलेंसेस रिपोर्ट्स।
तो ये मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही कस्टमर है, तो इसलिए वो दिखा रहा है कि हमने एक कस्टमर से अभी 1 लाख लेना है। हम जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे इसमें सारे टोटल सबके बैलेंसेस आते हैं। फिर हमारे पास है ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट्स हैं। ट्रायल बैलेंस पे हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास अकाउंट्स हमारे कितने आ रहे हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, रेवेन्यू कितना है, ये सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स भी आ रही है कि भाई हमने यहाँ पे कितने का सेल्स की है, कितने के हमने एक्सपेंस किए हैं, और टोटल हमारे पास ये यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है। सेल्स के वाले से मैं आपको रिपोर्टें बताता चलूँ। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर बैलेंस की भी रिपोर्ट है, सेल्स एंड कलेक्शन की भी रिपोर्ट है, सेल्स एक्टिविटी भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कस्टमर बैलेंसेस की रिपोर्ट बताता चलूँ। इसमें ये यहाँ पे हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे जितने भी पार्टीज़ होंगी। ठीक है, और हम किसी कैटेगरी वाइज निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, किसी एरिया वाइज निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर किसी कस्टमर वाइज या सेल्समैन वाइज निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास इसी कस्टमर बैलेंसेस रिपोर्ट्स में हमारे पास एजिंग की रिपोर्ट भी है कि हमारे पास किस कस्टमर्स के कितने कितने डेज से बैलेंस जो है ना पेंडिंग हुआ हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास वो पेंडिंग डेज भी दिखा देता है कि इस पार्टी का इतने देर से जो है ना पेंडिंग है बैलेंस। फिर हमारे पास सेल्स एंड कलेक्शन की रिपोर्ट है। इसमें हम इसी में हम भी जो है ना अपनी कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हैं, एरिया वाइज भी निकाल सकते हैं, कंसल्टेंट वाइज भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दिखाता है कि ये फ़लाँ पार्टी है हमारी मौलवी अशरफ जो भी है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसकी सेल कितनी हुई, इसकी रिटर्न कितनी आई, इसकी बैंक रिसीविंग कितनी है, रिकवरी कितनी है, टोटल रिकवरी कितनी है, और एडजस्टमेंट कितनी है, और ये यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये यहाँ पे हमारे पास ये रिपोर्ट दिखाता है। इसको हम मंथली वाइज भी देख सकते हैं, एक वीकली भी देख सकते हैं, डे वाइज भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ गई सेल्स एक्टिविटी की रिपोर्ट। सेल्स एक्टिविटी में भी हम जो है मंथ वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं। किसी एक कैटेगरी की सेल देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, किसी एक कंपनी की देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास फिर वो कैटेगरीज़ की ऑप्शन आ गई, कैटेगरीज़, और फिर एरिया वाइज, सिटी वाइज, सेल्समैन वाइज, वो सारी रिपोर्ट्स हम जिस तरह देखना चाहें वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे सेल्स मार्जिन की भी रिपोर्ट बनी हुई है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कितना मार्जिन हुआ है, हमारे पास जितने भी हमारे पास इन्वॉइसेस हैं वो सारे जो है हम यहाँ पे मार्जिन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि भाई किस सेल्स पे हमें कितना मार्जिन हो रहा है। बिल वाइज मार्जिन भी देख सकते हैं, मंथली मार्जिन भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कैश में जो हम यहाँ पे कैश रिसीविंग करेंगे, कैश पेमेंट्स करेंगे, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं अपने ना कैश रिसीव। अगर किसी पार्टी से हम ले रहे हैं कैश तो जैसा कि हमने सेल की थी मौलवी अशरफ को, तो मैं मौलवी अशरफ को यहाँ पे बैलेंसेस उनसे परचेज़ करता हूँ। 1 लाख रुपया हम रिसीव कर लेते हैं, और इसी तरह अगर हम पेमेंट्स करते हैं तो पेमेंट हम 50,000 कर देते हैं अली ट्रेडर को। इसके साथ साथ जैसे ही हम रिसीविंग करते जाएंगे, पेमेंट्स करते जाएंगे, तो हमारी कैश बुक की रिपोर्ट भी बनती जाएगी। वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डे वाइज जो है डे बुक आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने ये देखिए हमारे पास रिसीविंग कितनी थी, 1 लाख रुपया, हमने पेमेंट्स कितनी की, 50,000 की, टोटल हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 50,000। हमारे पास कैश जो है वो कैश की डे बुक भी ये इसमें बन गई। इसी तरह हमारे पास बैंक रिसीविंग भी है, बैंक पेमेंट्स भी है। जिस बैंक्स में हमारे पास यहाँ पे पैसे आएंगे उस बैंक का हम यहाँ पे ऊपर बैंक नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने क्रिएट किए होंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपनी पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस पार्टी से हम यहाँ पे बैलेंस आएगा सेव करेंगे। तो इस तरह हमारे पास बैंक में भी रिसीविंग आ जाएगी और हमारी पार्टी से भी जो है वो रिसीविंग आ जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी को चेक वगैरह देते हैं, किसी को बैंक से पेमेंट्स करते हैं, तो हम अपने बैंक का ऊपर हेड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस पार्टी को हम देंगे उस पार्टी का नाम लिख के आगे पेमेंट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस पार्टी को भी पेमेंट हो जाएगी और हमारे बैंक से भी पेमेंट निकल जाएगी।